इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा का जो है वह क्वेश्चन लाया जो एग्जाम में 110% प्यारे साथियों जो है आपका लड़ने वाला क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहां पर देखिए इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा के लिए जो है आपके पास कोई भी सेट कोड मिल सकता है, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, है ना, ए से जे तक में कोई भी कोड रहे, लेकिन जो हम पढ़ा रहा हूं यहां से 100% आपका 110% क्वेश्चन टकराएगा, क्योंकि वही हम पढ़ाएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है और हर साल क्वेश्चन टकराता है, तो इस साल भी टकराएगा। बिल्कुल भी मिस नहीं करना सेशन। आपके एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा, 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये आपका पैटर्न है जो आपके लिए जान लेना जरूरी है। 70 में से आपको 35 क्वेश्चन का जवाब देना है, पूर्णांक आपका 70 मार्क्स रहेगा। ये कुछ बेसिक सी जानकारी जो विद्यार्थी के लिए जान लेना जरूरी है। और आपके पास कोई भी कोड मिले, क्वेश्चन यहीं से आपका टकराएगा। ये कुछ बेसिक सी जानकारी जो आप सभी विद्यार्थी के लिए जो है जान लेना बहुत ही ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है। अब बोलोगे सर आखिर पैटर्न क्या है, कितना ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा? आपको पहले ही हमने आपको बताया 70 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया जाएगा। इनमें से आपको एक सही रहेगा और आंसर ओएमआर शीट पे देना है और 35 प्रश्न का जवाब देना। याद रखना 35 प्रश्न का ही जवाब देना है। तो चलिए वह क्वेश्चन पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए जो एग्जाम में छपेगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहले साथियों आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेंड मॉडल जो है पूछा जा रहा है क्या प्रदर्शित करता है? ऑपरेंड मॉडल प्यारे साथियों जो है ना जीन जो है नियमन को प्रदर्शित करता है। क्या हो जाएगा? जीन जो है नियमन हो जाएगा। जीन रेगुलेशन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। तो पहला का बी वाले स्टूडेंट एकदम सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एकदम जल्दी से जल्दी हम आपको सारा क्वेश्चन करवाएंगे, तो फटाफट आप लोग एकदम याद करते जाइए सभी क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है नामांकित, और जो भी स्टूडेंट जब भी यह वीडियो देखेगा एग्जाम से पहले पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा 2-3 बार। नामांकित में से कौन आपका नर युग्म जो संयोजन कर जो है भ्रूण बनाता है? भ्रूण है ना, पूछा जा रहा है क्या नामांकित में से कौन सा नर युग्मन जो है जो संयोजन कर जो आपका भ्रूण पोष बनाता है? भ्रूण पोष कौन बनाता है? भ्रूण पोष की अगर बात किया जाए प्यारे साथियों तो द्वितीयक आपका केंद्रक बनाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा। याद रखना प्यारे साथियों, एकदम इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी आंसर देखते जाइए और हिंदी वाले भी स्टूडेंट भी, क्योंकि वही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में 110% छपेगा। और एग्जाम से पहले यह 2-3 बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जीवाश्म जो है समर्थता जो है पाए जाते हैं। अब बताओ जरा जीवाश्म कहां पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है ना, क्या हो जाएगा आपका तल जो है ना छट्टी चट्टान में हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, तल छट्टी चट्टान में। ऑप्शन ए एकदम लॉक कर दीजिए, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, यह वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, ताकि एग्जाम में 70/70 नंबर ठोक सकूं। अगर आप लोग चाहते हो 70/70 नंबर लाना तो यह वीडियो परीक्षा से पहले 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, पूरा का पूरा ध्यान दीजिएगा ताकि सारा क्वेश्चन याद हो जाए। यहां देखो बात हो रही क्या, ओकाजाकी टुकड़े जो है किस दौरान बनते हैं? ओकाजाकी टुकड़े जो है किस दौरान बनते हैं प्यारे साथियों? यह आपका बनता है, दोनों हो जाएगा बी और सी, यानी आपका जो है डीएनए के जो है पश्चगामी सूत्र है ना, सूत्र से भी बनता है, ठीक है। और उसके बाद डीएनए के जो है आपका जो है असंतत द्विघनन के है ना समय भी बनता है। तो आंसर क्या लगा हुआ है प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। छपने वाला क्वेश्चन है, एकदम रट लीजिए और याद रखना है जरूर, क्योंकि जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, लड़ने वाला क्वेश्चन आ चुका है। मनुष्य के जो एंटीबॉडीज जो है बने होते हैं, मनुष्य का एंटीबॉडीज किससे बने होते हैं प्यारे साथियों? लगाओ इसमें राइट आंसर क्या होगा। ये प्यारे साथियों बने होते हैं ना ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, ग्लाइकोप्रोटीन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्रश्न में यह पूछा जा रहा है, यहां पर प्रश्न यह पूछा इनमें से कौन सा आपका जलीय पौधा नहीं है? देखो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जलीय पौधा कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन को पहले ध्यान से देखिए, जलीय पौधा कौन सा नहीं है। लाइव आप लोग जुड़े रहिए, जो विद्यार्थी बाद में देखिएगा पूरा क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है ना। जलीय पौधा नहीं की अगर बात किया जाए तो आपको याद है ना आकाशीय हो जाएगा। क्या होगा? आकाश है ना, आकाशीय जो है ये आपका जलीय पौधा नहीं है। बाकी सभी देखो आपको ट्रापा हो गया है ना, निलंबे हो गया, हाइड्रा, ये सभी जलीय पौधा नहीं होगा, तो आकाशीय हो जाएगा। आंसर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, एकदम रटते जाओ फटाफट। अगला प्रश्न देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रश्न में प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है क्या है ना, यहां पर प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? टर्नल्स जो है ना, टर्नल्स जो है आपका सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताओ जरा, टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44 होता है,
44 होगा, 45 होगा, 46 होगा या 47 होगा? बताइए जरा कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का प्यारे साथियों जो है 45 होता है ना। टनल सिंड्रोम में जो आपका गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 45 होता है, यानी 45 होता है साथियों। अच्छा से याद रखना, बी ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? बात हो रही क्या, अफीम जो है प्राप्त होता है। अफीम किससे प्राप्त होता है बताओ जरा? अफीम जो आपका जो है पेपेवर जो आपका क्या होगा? सोमनीफेरस से जो आपका प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एकदम याद कर लीजिए, 2-3 बार यह वीडियो देख लेना है, लेकिन सारा का सारा क्वेश्चन याद रखना है। अगला प्रश्न देखो क्या, 9 नंबर प्रश्न देखो क्या गर्दा क्वेश्चन है देखो, है ना। एग्जामिनर देखो 1 फरवरी के दिन किस लेवल का क्वेश्चन देगा, आप लोग देख लीजिए 1 फरवरी के दिन आपका किस किस लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यह वीडियो आप लोग आधा अधूरा बिल्कुल भी नहीं देखना, पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा। और सभी स्टूडेंट एकदम, है ना, हम्बल रिक्वेस्ट है, सभी विद्यार्थी लाइक अगर कर लिए तो जरूर सब्सक्राइब करके जो है नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा। और आप लोग जरूर एक बार जय मां सरस्वती का एकदम गूंज होना चाहिए, कमेंट हो या चैट सेक्शन। अब यहां पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है क्या, बी लिम्फोसाइट जो है निर्मित होता है। बी लिम्फोसाइट किससे निर्मित होता है पहले साथियों? ये आपका अस्थि मज्जा में निर्मित होता है। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में। तो आंसर क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, एग्जाम में टकराने वाला क्वेश्चन है, 1 फरवरी स्पेशल वीडियो है। मनुष्य में जो है प्लाज्मोडियम की जो है संक्रमण अवस्था जो है कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? तो आपको याद रखना, स्पाइरोजोइट होती है। क्या होती है प्यारे साथियों? स्पाइरोजोइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, क्वेश्चन में 11। एकदम सभी विद्यार्थी जुड़े रहिए और जबरदस्त तैयारी में एकदम लगे रहिए। टीआई प्लाज्मी जो है नामांकन में किससे प्राप्त होता है? देखो टीआई प्लाज्मी जो है एग्रोबैक्टीरियम जो है ट्यूमेफिसेंस के द्वारा जो है प्राप्त होता है। एग्रोबैक्टीरियम और ट्यूमेफिसेंस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन 12 देखो कैसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन देगा। एग्जाम से पहले यह पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यहां देखो क्राइजीन जो है किस फसल को जो है ना बॉल कृमि से बचाता है। देखो क्राइजीन की बात हुई है, और बॉल कृमि से कौन बचाएगा? गेहूं को नहीं बचाता है, ना ही आपको चाय को बचाता है। तो आंसर क्या होगा? कपास को बचाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। ध्यान रखना है प्यारे साथियों, है ना, कॉटन। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, समापन कूट क्या होगा? देखो एकदम, है ना, 110% गारंटी है, लड़ेगा ही लड़ेगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अब बताओ जरा समापन कूट कौन सा होगा? समापन कूट जो होता है ये आपका क्या होता है? यू, है ना, डबल ए होता है। यू डबल ए जो है ये आपका क्या होता है? समापन कूट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका 100% प्यारे साथियों आपका जो है सही जवाब है। याद रखना, समापन कूट यू डबल ए। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखो 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और यहां पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है, डीएनए द्विकुंडली जो है होता है। डीएनए द्विकुंडली क्या होता है बताओ जरा? यह आपका जो है प्रति समानांतर तथा पूरक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, प्रति समानांतर तथा पूरक। याद रखना प्यारे साथियों, डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, अंडाणु जो है, अंडाणु कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है? अंडाणु कोशिका द्रव्य में जो है ना सेंट्रोसोम में नहीं होती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 15 का बी ऑप्शन सही जवाब है प्यारे साथियों। सेंट्रोसोम जो है ना अंडाणु कोशिका द्रव्य में नहीं होती, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, सेंट्रोसोम यानी बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों वाले स्टूडेंट देखते जाइए, है ना, दोनों हम आपको बताते चलता हूं। यहां देखो 16 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रतिलेखन की क्रिया जो है कौन से एंजाइम की जो आवश्यकता से होती है? प्रतिलेखन की क्रिया, है ना, कौन से एंजाइम की आवश्यकता से होती है? तो आपको याद रखना आरएनए जो है पॉलीमरेज हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना प्यारे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 17 है, कीटों तथा पक्षियों के पंख क्या कहलाते हैं? कीटों तथा पक्षियों के पंख जो है पूछा जा रहा है कहलाते हैं। अब बताओ जरा क्या कहलाते हैं? ये आपका असमजात अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? असमजात अंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, असमजात अंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 18 प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, रिलैक्सिन जो है ना, रिलैक्सिन का जो है शराब क्या होता है? रिलैक्सिन जो है इसका शराब प्यारे साथियों क्या होता है? ये आपका कॉपरस जो है ना ल्यूटियमस होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, एकदम बढ़िया से जल्दी हम आपको 70वां क्वेश्चन करवा देता हूं जो एग्जाम में छपने वाला है, ध्यान रखिएगा। यहां देखो 19वें प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, शुष्क जो है अनुक्रमण में जो है कौन सा जो है अग्रणी है? शुष्क अनुक्रमण जो अग्रणी की अगर बात किया जाए तो लाइकेन आपका क्या हो जाएगा? अग्रणी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जाए नामांकित में जो है जल का भारी धातु जो है प्रदूषक कौन सा है। देखो नामांकित में से जल का जो भारी धातु जो है इसका प्रदूषक पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा, तो आपको ये दोनों हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ए और बी का मतलब हो गया आपका निकेल हो गया और आपका आर्सेनिक हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन 21 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंडो उत्सर्ग जो है होता है, अंडो उत्सर्ग जो है प्यारे साथियों क्या होता है, ये आपका अंडाशय में होता है। अंडो उत्सर्ग किस में होता है ना, उभरी में होता है, जिसको हिंदी में अंडाशय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, रख लीजिएगा, लड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, क्या एकदम लड़ने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। प्रश्न क्या पूछा जाए, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है ना, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान प्यारे साथियों राजस्थान, आर से राजस्थान। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, इसका सही जवाब क्या होगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, प्रश्न है क्या, वेयर इज जो है रणथंबोर नेशनल पार्क की जो सिचुएटेड की बात हो रही है, तो आपको याद रखना राजस्थान। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, मनुष्य के जो है लिंग गुणसूत्र क्या होता है, क्या गजब का क्वेश्चन आ चुका है। अब बताओ जो मनुष्य की जो है लिंग गुणसूत्र है ना, लिंग गुणसूत्र जो होता है ये आपका क्या होता है, XX होगा या डबल ए होगा या XY होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका दोनों हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। XX भी होता है और XY भी होता है। तो आंसर क्या लगाओगे, डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है, बोथ ए एंड सी हो जाएगा। एकदम सभी विद्यार्थी फटाफट लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए और परीक्षा में जाने से पहले यह वीडियो सभी विद्यार्थी जरूर देखिएगा, 2-3 बार परीक्षा में बैठने से पहले देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपको अच्छा से याद हो जाए। यहां देखो बात हो रही क्या है ना, पूछा जा रहा है क्या भ्रमणशील जो है अनुवांशिक पदार्थ क्या होगा। भ्रमणशील जो है अनुवांशिक पदार्थ पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका होगा एंट्रोन होता है। क्या हो जाएगा, एंट्रोन जो है ये आपका भ्रमणशील जो है अनुवांशिक पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है, 25वां प्रश्न देखिए नजर के सामने, और एग्जाम आपका 1 फरवरी के दिन है। एकदम भौकाल मचाते जाइए, चैट हो या कमेंट, एकदम जय मां सरस्वती का गूंज भी होना चाहिए, है ना। अब बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, और आप किस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग बताइए फटाफट, है ना, कमेंट हो या चैट सेक्शन में फटाफट बताओ जरा। पेरिपेट्स जो है संयोजक करिए, पेरिपेट्स किसका संयोजक करिए, बताओ जरा इसका सही जवाब क्या होगा। कौन सा ऑप्शन एकदम 100% सही जवाब होगा, तो आपको याद रखना ऑर्थोपोडा तथा जो है एनिलिडा के बीच हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ऑर्थोपोडा एवं एनिलिडा के बीच। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, 25 के बाद देखो यहां पर 26वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, प्रश्न यहां पर जो हुगो डे जो है ना, हुगो डे वेरियस जो है ये पूछा जा रहा है, किसने जो है प्रस्तावित किया, हुगो डे वेरियस जो है पूछा जा रहा है क्या, है ना, प्रपोज की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है, तो आपको याद रखना प्यारे साथियों, ये जो प्रस्तावित किया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ना, प्रस्तावित किया गया था। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 27वां प्रश्न देखो, 27वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है ट्रांसजेनिक जो है ना, हीरोडीन जो है नामांकित में किससे प्राप्त किया जा सकता है, बताओ जरा, यह जो है किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है ना, ब्रासिक जो है ना, नेपस से जो है ना, ब्रासिक आपका नेपस हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, अच्छा से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, अगला क्वेश्चन देखो 28वां प्रश्न देखो, 28वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 28वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न यह पूछा जा रहा है क्या, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है नामांकित में से जो है किस बीमारी का रोग जनक है। इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, और जितने स्टूडेंट अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से जल्दी कीजिए, और एकदम मन लगा के पढ़िए, अभी मौका है प्यारे साथियों मन लगा के पढ़ने का, है ना, तभी आपका रिजल्ट बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बताओ जरा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है नामांकित में किस बीमारी का रोग जनक है, कौन सी बीमारी का रोग जनक है। तो आपको याद रखना प्यारे साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, अमीबिसिस हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें 28 के बाद देखो 29वां प्रश्न देखो, 29वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है ना, एक पारितंत्र के जो है 2 घटक कौन सा है, एक पारितंत्र के 2 घटक जो है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, बताओ जरा, 4 ऑप्शन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या हो जाएगा, 29 में क्या होगा, अजैविक और जैविक दोनों होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अजैविक तथा जैविक, ठीक है, याद रखना सी इसका बिल्कुल सही जवाब है ना। इंग्लिश हिंदी दोनों स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। प्रजनन जो है जिसमें जो है युग्मक जो है ना विलय नहीं होता है, पूछा जा रहा है कहलाता है। देखो प्रजनन जो है जिसमें युग्मक जो है विलय नहीं होता है ना, क्या कहलाता है, बताओ जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये
आपका असंग जो है जनन जो है कहलाता है? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? प्रजनन जो है ना, जिसमें युग्मक जो है ना विलयन नहीं होता, वो आपका असंग जनन कहलाता है। ध्यान रखना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, यहां देखो 31, देखिए 31वें प्रश्न में पूछा गया है क्या सुपोषण जो है इनमें से किसमें पाया जाता है? देखो सुपोषण की बात हो रही है, ठीक है। सुपोषण जो है पहले साथियों आपका झील में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? झील में। आंसर क्या हो जाएगा? इन लेक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, 32वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न यहां पूछा जा रहा है क्या, है ना, हाइब्रिड क्रॉस में जो है F2 के जो है ना फोनोटोटाइपिक फेनोटोटाइपिक जो है अनुपात क्या होता है? देखो बात हो रही है क्या, F2 की बात हो रही है। ध्यान है पहले साथियों, F2 जो होता है इसके जो फेनो जो है ना टाइपिक जो अनुपात जो है पूछा जा रहा है क्या होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। इसका अनुपात होता है 9:3:1 अनुपात होता है। तो आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 9:3:1। याद रखना। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है ना, यहां पर देखो 33वां प्रश्न देखो, 33वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस पौधे पौधे का जड़ एवं नए पौधे को जो है जन्म देता है? देखो क्या गजब का क्वेश्चन है। प्रश्न क्या पूछा गया, किस पौधे का जड़ जो है नए पौधे को जन्म देता है? नए पौधे को कौन जन्म देता है बताओ जरा। 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है, तो आपको याद रखना दहलिया जो आपका पौधा है ये क्या करता है, इसका जड़ जो है नए पौधे को जन्म देता है। कौन सा पौधा? दहलिया पौधा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो पहले साथियों क्या है, 34वां क्वेश्चन देखो। 34वां प्रश्न में पूछा गया क्या, अंतः जो है कवक मूल का जो है निम्न में से कौन सा आपका उदाहरण है? बताओ जरा कौन सा उदाहरण हो जाएगा? ये आपको याद रखना, पैसा तो है ना ग्लूमस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, 35वां प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? बताओ जरा, अम्लीय जो वर्षा जो होता है इसका पहले साथियों पूछा जा रहा है कारण क्या है? 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना वायु प्रदूषण होता है। क्या हो जाएगा? एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपको याद रखना, वायु प्रदूषण के कारण ही जो है अम्लीय वर्षा होता है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, क्वेश्चन में 36 पूछा जा रहा है, धसे हुए रंध्र जो है किसमें पाए जाते हैं? धसे हुए रंध्र जो पाया जाता है ना, किसमें पाया जाता है? मरुविद में पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही जवाब है। धसे हुए रंध्र किसमें? मरुविद में, ठीक है। अगला प्रश्न देखो पहले साथियों, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अच्छा से याद रखना। यहां देखो क्वेश्चन में 37 देखिए, 37वां प्रश्न देखिए, ये है ना, ये क्वेश्चन पहले भी आपको बहुत बार करवाया हूं। आर्कियोपेक्टिक्स किस काल में जो है विकसित हुआ था? बताओ जरा, किस काल में विकसित हुआ था या किस काल में पाया जाता है? तो जुरासिक काल, याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, जुरासिक। अगले क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अंग या प्रत्यारोपण जो अस्वीकृति जो है ना किनके कारण होता है? बताओ जरा, है ना, इनके कारण होता है या किनके कारण होता है? बताइए जरा। इसका सही जवाब होगा है ना साइटोटॉक्सिन या आपका टी कोशिका के कारण होती है पहले साथियों। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो पूछा जा रहा है क्या, है ना 39वें प्रश्न में पूछा जाए, नामांकित में किस परजीवी पौधे में जो है बीटा कैरोटीन तथा जो है फेरिटीन या भरपूर मात्रा में जो है पाया जाता है? बताओ जरा, किस परजीवी के पौधे में पाया जाता है? यह पूछा जा रहा है। यह आपका पाया जाता है सुनहरा जो धान होता है इसी में पाया जाता है, सुनहरा धान, याद रहेगा सभी को। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, 39 के बाद जो है ना इसका राइट आंसर गोल्डन राइस, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, 40वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है 40वें प्रश्न में, जीनोटाइप या है ना फिनोटाइप है ना अवधारणा जो है ना सबसे पहले जो है किसने जो है प्रस्तावित किया? सबसे पहले जो प्रस्तावित किया है ना जोहानसन ने किया था। किसने किया है पहले साथियों? जोहानसन ने जो है प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, क्वेश्चन 41 देखिए, अब इसमें सही जवाब क्या होगा? प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है क्या, ऋतुस्राव चक्र के दौरान जो है चक्रीय परिवर्तन जो है इनमें से होता है? अब बताओ किसके है ना द्वारा चक्रीय परिवर्तन होता है? ये आपका होता है एंडोमेट्रियम्स के द्वारा होता है, एंडोमेट्रियम्स हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब है। याद रखना, ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन किसके द्वारा होता है? एंडोमेट्रियम के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आपको बहुत हार्ड लगता होगा क्वेश्चन, लेकिन यही सब लड़ने वाला क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। 42वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, एमनियोसेंटेसिस द्वारा जो है किसका विश्लेषण किया जाता है? तो आपको याद रखना, इसमें विश्लेषण जो है ना एमनियोटिक जो है द्रव का विश्लेषण किया जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, अच्छा से याद रखना, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, 43वें प्रश्न देखिए। 43वें क्वेश्चन में यहां पर पूछा जा रहा है क्या, हृदय का विकास होता है? हृदय का विकास जो है प्यारे साथियों जो है हृदय का विकास आपका मीसोडर्म द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मीसोडर्म के द्वारा। ऑप्शन
नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप लोग चाहते हो परीक्षा में एकदम 70/70 नंबर लाना तो वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना। यह वीडियो पहले ही मैं आपको बता रहा हूं, यह वीडियो दो बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, है ना, 5 बार हो, है ना, जितना बार प्यारे साथियों हो सके इस वीडियो को आपको देखना है और सारे क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से रट लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आपका एकदम, है ना, जलवा हो, एग्जाम में एकदम जबरदस्त रिजल्ट बने। यहां देखो 44वां प्रश्न पूछा जा रहा है, केसर जो इनमें से जो है किस पौधे से प्राप्त होता है? चलिए आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? केसर, है ना, निम्न में से किस पौधे से प्राप्त होता है? बताइए जरा, इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 का जो है आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका जो है ना, इसका सही जवाब होगा आपका, है ना, क्रोकस जो है ना, आपका क्या हो जाएगा? क्रोकस जो है ना, सटिवस हो जाएगा। तो याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, अगला प्रश्न देखो क्या है, 45वां प्रश्न पूछा जा रहा है, नीलहरित शैवाल की जो है विशेषता क्या? नीलहरित जो शैवाल जो है इसकी विशेषता क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा। और यह क्वेश्चन बार बार बोर्ड जो है यह पूछता है, आपको बढ़िया से याद रखना, नीलहरित जो आपका शैवाल जो है इसकी विशेषता क्या है? नीलहरित शैवाल की विशेषता क्या आपको याद रखना है प्यारे साथियों? आपको याद रखना है प्यारे साथियों, है ना, ये आपका नाइट्रोजनी जो है ना, ये क्या होता है? स्थिरीकरण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा से याद रखना, याद रहेगा सभी को? एक बार यस लिख के बता दीजिए, हाँ सर जी एकदम याद रखेंगे और एकदम परीक्षा में गर्दा मचा के आएंगे, ठीक है? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या है, 46वां प्रश्न देखो। 46वां प्रश्न क्या है, इंसुलिन की जो आणविक रचना की खोज किसने किया? अब बताओ जरा, इंसुलिन जो है, इंसुलिन की जो आणविक जो रचना जो है ना, इसकी खोज किसने, है ना, किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका सही जवाब होगा सेंगर ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, सेंगर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47वां प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या प्रेरित जो है गर्भपात क्या होगा? प्रेरित जो है ना, गर्भपात प्यारे साथियों जो है एमटीपी होता है। क्या होता है? एमटीपी जो है ये आपका प्रेरित है ना, गर्भपात होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 48वां प्रश्न है, प्रतिजैविक जो है ना, प्रतिजैविक जो है आपका पूछा जा रहा है, क्या है ना, सी फेलोफिस, है ना, सी जो है फेलोस्पोडिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? बताओ जरा, किससे प्राप्त होता है प्यारे साथियों? ये आपका कवक से प्राप्त होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, 49वें प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? परजीवी जो है आवृत बीज जो है होते हैं, परजीवी आवृत बीज जो है ये आपका क्या होगा? प्राथमिक जो है उपभोक्ता होता है ना, यानी याद रखना ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 50वें प्रश्न देखो क्या है, चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? चट्टानों पर जो बढ़ने वाला जो पौधा होता है उसको प्यारे साथियों सुलोभित कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब इसमें आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? बात करें संबंधी उत्तर यानी है ना, यांत्रिक उत्तक तथा जो है छिल्ली में कमी होना किसकी विशेषता है? अब बताओ जरा, यह जो है किसकी विशेषता है? ये आपका जलोभित की विशेषता है। आंसर याद रखना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, जलोभित की विशेषता है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या, है ना, यहां पर बात हो रही मैंग्रोव जो है क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है? मैंग्रोव क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है? तो आपको याद रखना, है ना, राइजोफोरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्यारे साथियों? राइजोफोरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। देखो कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों, 53वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है, क्या सुनहरा धान, है ना, सुनहरा धान जो है या जीएमओ पौधा जो है ना, जिसमें जो है आपका, है ना, निगमित जो है जीन जिसके, है ना, किसके जैव, है ना, संश्लेषण के लिए होता है? बताओ जरा, किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है? तो आपको याद है ओमेगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी डी सही जवाब है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, ओमेगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 53 के बाद 54 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आपका जो है जीव दर, है ना, संलयन को जो है बढ़ाता या प्रेरित करता है? संलयन को बढ़ाया या प्रेरित करता है वो आपका क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, वो आपका हो जाएगा, है ना, पॉलीएथिलीन जो है ग्लाइकोल तथा जो है सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें प्यारे साथियों, 55वां प्रश्न देखिए। 55वां प्रश्न में पूछा गया है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में जो है उन्नति, है ना,
उन्नति जो है किसके कारण जो है संभव हुई है, बताओ जरा किसके कारण संभव हुई है। ये आपको एंडोन्यूक्लियस के कारण हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, एंडोन्यूक्लियस इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, 56 नंबर प्रश्न देखिए। 56 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, है ना, टिटनस द्वारा जो है उत्पन्न विष जो है मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है। अब देखो टिटनस के द्वारा जो उत्पन्न विष जो है किसे प्रभावित करता है, ये आपका स्वैच्छिक मांसपेशी को, किसको प्रभावित करता है, स्वैच्छिक जो है आपका मांसपेशी को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा से याद रखना है साथियों, ठीक है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करें, यहां पर क्वेश्चन में 57 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर है क्या होगा, निम्नलिखित में कौन आपका मृदु जलीय मछली नहीं है। अब देखो मृदु जलीय मछली की अगर बात किया जाए नहीं है तो कतला मछली आपका नहीं हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही जवाब है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है ना, लोही जो है नस्ल है, लोही जो है ना, आपको बताना है लोही नस्ल किसका है, बताइए जरा इसका सही जवाब क्या होगा। 58 का सही जवाब हो जाएगा, भेड़ की नस्ल होता है। लोही किसका नस्ल है ना, भेड़ का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, है ना, भेड़ की हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात, सही जवाब क्या हो जाएगा पैसा, तो सिप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। शीशा युक्त और है ना सिल्वर पेंट जो है किसके रंगीन होने का कारण है, बताओ जरा इसका सही जवाब क्या होगा। ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में देखो 60 का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न क्या है ना, मृदु जल में जो है बीओडी का स्तर जो है ना, पूछा जाए इससे जो है अधिक नहीं होना चाहिए, किससे अधिक नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना 5 जो है ना पीपीएम से जो अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 61 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है जीवाणु कौन सा है, वो आपका होगा है ना राइजोबियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, राइजोबियम। अगला प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 62 है, एचआईवी का हमला करता है, एचआईवी का जो हमला करता है ना, मददगार टी जो है टी कोशिका पर हो जाएगा। एचआईवी हमला करता है किस पे प्यारे साथियों, मददगार टी कोशिका पर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ये ध्यान रखना, हेल्पर टी सेल्स हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका बिल्कुल सही जवाब है हेल्पर टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 63 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली जो है ना मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां जन्म नियंत्रण में जो है कैसे मदद करती है, बताओ जरा, जन्म नियंत्रण में जो है कैसी मदद करती है। चलिए 63 का सही जवाब हो जाएगा, आपको अंडो उत्सर्ग जो है बाधित करके। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 63 के बाद 64 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ना। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एमनियोसिंथेसिस द्वारा जो है विकासशील भ्रूण में नामांकित में किसका पता नहीं लगाया जा सकता है, किसका पता नहीं लगाया जा सकता है, तो पिलिया का पता नहीं लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहां देखो 65 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही एनआईएफ जो है जींस जो है संबंधित है, एनआईएफ जींस किससे संबंधित है, ये आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 66 है। अब इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। अनुवांशिक जो है अभियांत्रिकी में है ना प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग जो है किया जा सकता है। अब बताओ किसके द्वारा किया जा सकता है, तो किसी भी डीएनए टुकड़े के लिए। तो आंसर क्या होगा, यानी डीएनए जो आपका क्या होगा है ना फ्रेगमेंट हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 67 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जाए मुर्बिद पौधे की जो है पत्तियों की विशेषता क्या है। अब बताओ इसकी विशेषता पहले साथियों क्या होगा, तो निचली आपका क्या हो जाएगा, निचली जो है एपिडर्मिस पर जो है धसे रंध्र हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 67 के बाद जो है 68 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। एक झील में पादप पलवक जो है इसका बहुतता जो है ना इनमें से जो है उगते हैं। अब बताओ किस पे उगते हैं, ये आपको याद रखना, ये आपका क्या हो जाएगा है ना लिम्नोटिक जो है जोन में हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 69 नंबर प्रश्न है, युग्मक कवि जो है संकर नहीं होते, यह कथन किसका है। यह कथन प्यारे साथियों जो है पृथक्करण के नियम का है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और आज का आखिरी प्रश्न देखिए, इसका 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है क्या, निम्न में से कौन सा जो है क्रॉस 3:1 के जो है फिनोटिपिक अनुपात को दर्शाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना कैपिटल ए स्मॉल ए डबल स्मॉल बी है ना एक्स ए बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखना बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग जो है ना 70 में से आप लोग कितना सही किए। और हाँ, अभी हम आपको बता देते हैं इस सभी विषय का जो है ना, सबसे पहले आप लोग लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, एक बार कमेंट सेक्शन या चैट सेक्शन एक बार जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए। इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। और हाँ, सभी विषय का ध्यान नहीं प्यारे साथियों, सभी विषय का जो वायरल क्वेश्चन पेपर और आंसर की आपको कहां पर मिलेगा, इसके लिए आपको हमेशा टाइप करना है
और हमेशा टाइप करना thebiharboard.com, thebiharboard.com सर्च करोगे, द बिहार बोर्ड होम दिखेगा और यहां पे आपको जो है इस तरह आपको विजिट कर लेना है। ध्यान रहे पहले साथ तो विजिट करके सर्च के बटन पे क्लिक कर लेना है। एक हो गया thebiharboard.com के माध्यम से, उसके बाद हो गया आपका biharboard.io, biharboard.io लिखोगे, यहां देखो स्पेलिंग आप लोग गड़बड़ी नहीं लिखना, biharboard.io लिखना है। यहां देखो बिहार बोर्ड होम दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा नेटवर्क पर आपका निर्भर है। उसके बाद यहां देखिए सर्च का जो बटन दिया गया है, आपको सर्च के बटन पे क्लिक करके सिंपल सा BIO लिख दोगे, बायोलॉजी लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको सर्च कर लेना है। थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा करना, यहां पर आपको सभी विषय का एग्जाम में जिस दिन आपका जिस विषय का परीक्षा होगा आप लोग यहां पर विजिट कर लीजिएगा। यहां देखो बायोलॉजी का वायरल प्रश्न और यहां पर आपको आंसर की मिलेगा, इसलिए हमेशा आप लोग विजिट करते रहिएगा। वेबसाइट का नाम आप लोग देख लीजिए, thebiharboard.com हो गया, biharboard.io हो गया और एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से। ठीक है प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और हाँ, आज का प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है ना जरूर बताइएगा आज का प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है।